नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय आवाम पार्टी द्वारा हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का फूंका गया पुतला। चितईपुर थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरमिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग मना वार्षिकोत्सव। और छोटी पियरी स्थित बच्ची माता की वार्षिक श्रृंगार की सजी अलौकिक झांकी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय आवाम पार्टी द्वारा हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के विरोध में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। भारतीय आवाम पार्टी के सुभाषवादी कार्यकर्ताओं ने लम्ही के मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार पर ममता बनर्जी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद सहित कई नारे लगाए। भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन ने कहा कि ममता सरकार सारी हदें पार कर चुकी है। रामनवमी के शोभा यात्रा पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पत्थरबाजी सनातन संस्कृति पर सुनियोजित हमला है। घुसपैठियों को सर पर चढ़ाकर हिंदुओं पर अत्याचार करवाया जा रहा है। ममता सरकार को बर्खास्त कर तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति भयावह हो चुकी है। कई इलाकों पर घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। हिंदुओं और सनातन संस्कृति के प्रति ममता बनर्जी के नफरतपूर्ण बयान आ रहे हैं। भारतीय आवाम पार्टी गृहमंत्री और राष्ट्रपति से मिलकर बर्खास्तगी की बात कहेगी। पार्टी निर्दोष हिंदू भाई बहनों के साथ खड़ी है। पुतला दहन कार्यक्रम में नाजनीन अंसारी, देवेंद्र नाथ सिंह, अनिल कुमार पांडे, अजय कुमार सिंह, ओपी सिंह, सुनीता श्रीवास्तव आदि लोगों ने भाग लिया। ममता बनर्जी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ममता को गिरफ्तार करो। सहेंगे नहीं, सहेंगे नहीं, सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी वेस्ट बंगाल में जो हुआ है रामनवमी के दिन, जिस तरह से हिंदुओं के जुलूस पे हमला हुआ है और उनके घर दुकान और जुलूस पे हमला करके आग लगाया गया, आगजनी की गई, हिंसा की गई उनके साथ, उसका भारतीय आवाम पार्टी विरोध करती है, हर लेवल पे विरोध करेगी। ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, ये आतंकवाद का तुष्टीकरण है जो ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल में कर रही हैं। और पश्चिम बंगाल को भी दूसरा कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। भारतीय आवाम पार्टी ममता बनर्जी का विरोध करती है, करेगी और किसी भी लेवल पे जाके करेगी ताकि पश्चिम बंगाल जो है दूसरा कश्मीर न बनने पाए। आज किसका पुतला फूंका गया है, क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका है और ये मांग की है कि ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और ममता बनर्जी को जेल में डाला जाए। जिस तरह से ममता बनर्जी ने तुष्टीकरण की राजनीति अपना करके वहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। क्योंकि जो राष्ट्र जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हो वहाँ पर हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार हो रहा है, ये बहुत ही दंडनीय और शोचनीय अपराध है। इसलिए ममता बनर्जी को पुतला फूंक करके हम लोगों ने मांग की है कि ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। चितईपुर थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। टप्पेबाजी करने वाले 4 नफर अभियुक्तगण को थाना चितईपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लगभग 2 लाख रुपए का माल बरामद किया गया। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के संदर्भ में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस आयुक्त भेलुपुर के कुशल नेतृत्व में व थानाध्यक्ष चितईपुर पुलिस टीम द्वारा जरिए मुखबिर खास सूचना पर थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित
आमंत्रित अभियुक्तगण जितेंद्र कुमार शाह, उमेश कुमार शाह, संतोष कुमार शाह, श्रवण कुमार को मलिहान बस्ती बगीचे के पास से गिरफ्तार किया गया। इस बरामदगी व गिरफ्तारी के संदर्भ में थाना चितईपुर द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल चेकिंग के दौरान थाना चितईपुर क्षेत्र अंतर्गत मलिहान मोहल्ले से 4 संदिग्ध व्यक्ति पकड़े गए, जिनके नाम हैं जितेंद्र कुमार शाह, उमेश कुमार शाह, संतोष कुमार शाह और श्रवण कुमार। ये चारों कटिहार के रहने वाले हैं और इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने दिनांक 27/3/2003 को एक साबुन का विज्ञापन करते हुए आभूषण चमकाने को लेकर के अपनी बातों में उलझा करके धोखे से पीड़िता वादिनी के दोनों कान की सोने की बाली को लेकर के लापता हो गए थे। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 52/2023 धारा 406, 420 IPC चितईपुर में पंजीकृत किया गया था। इस केस के अनावरण के लिए ACP भेलपुर और SO चितईपुर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उस टीम ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने जो है अपना जुर्म कबूल किया कि हम लोग साबुन का विज्ञापन के नाम पर लोगों के गहनों को चमकाने का काम करते हैं और उसी में धोखा दे करके उनके गहनों को जो है वापस नहीं करते हैं और गहनों के साथ हम लोग छल करके ले जाते हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने मुकदमा अपराध संख्या 64/23 धारा 379, 420 IPC रामनगर, जो एक चौरसिया जी हैं, पान बेचने का कार्य करते हैं, गुमटी है, उनके घर में भी स्त्री की तरह पत्नी से आभूषण चमकाने के नाम पर ये धोखाधड़ी की गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत था। और एक अभियोग लालपुर में मुकदमा अपराध संख्या 98/2023 धारा 406, 420 थाना लालपुर पांडेपुर में पंजीकृत था, जिसको इन्होंने स्वीकार किया है। इनके कब्जे से जो है 1 अदद पीली धातु, 4 अदद आधार कार्ड, 4 अदद काला बैग ये बरामद किया गया है। 1 अदद पीली धातु गुटखा और साथ ही 1 अदद पीली धातु और टप्पेबाजी व चोरी करने में प्रयोग किया गया उपकरण और घटना में प्रयुक्त 1 अदद होंडा मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग वार्षिक उत्सव मनाया गया। रविवार को आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल का वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ शशिकांत दीक्षित, जनरल सेक्रेटरी श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद एवं प्रबंधक आर्य महिला PG कॉलेज, मीना त्रिवेदी, प्रीति अग्रवाल, निधि वाही ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय की अपर प्रबंधक पूजा दीक्षित ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विद्यालय के प्रगति रिपोर्ट का वाचन करते हुए कहा कि छात्राओं से अनुरोध है कि वो केवल परीक्षा के अंकों पर ही ध्यान न केंद्रित करते हुए अपने अंदर छिपी प्रतिभा को भी निखारने का कार्य करें। इसमें अभिभावकों की भूमिका सराहनीय होगी। उन्होंने कहा कि आज से 104 वर्ष पूर्व नारी शिक्षा के बारे में सोचना बहुत ही गर्व की बात है। इस विद्यालय का जो इतिहास रहा है उसमें महर्षि ज्ञानानंद जी के द्वारा नारी के उत्थान हेतु संस्था की स्थापना एवं विद्यादेवी जी द्वारा संस्था का संचालन एवं पंडित बृजमोहन दीक्षित द्वारा निर्देशन में संस्था को बढ़ाना बहुत ही कठिन कार्य रहा होगा। संस्था की परंपरा बहुत ही समृद्धशाली रही है। वहीं इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गणेश वंदना, कुलगीत, दशावतार नृत्य नाटिका, गंगा अवतरण, कालबेलिया नृत्य, स्नो व्हाइट नाट्य प्रस्तुति से उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों ने मंत्रमुग्ध हो खूब तालियां बजाई। धन्यवाद ज्ञापन
विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने दिया। इस अवसर पर श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के पदाधिकारीगण, विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगणों के साथ विद्यालय के अनुज सिंह, वंदना अग्रवाल, सपना सिंह, सपना राय सहित अध्यापक, अध्यापिकाएं एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में एक ही विद्यालय गया और वो था आर्य महिला नागरमल मराकज। बच्चों ने अपना नाम बढ़ाया, अपने विद्यालय का नाम बढ़ाया, मेरा नाम रोशन किया और साथ में अपने परिवारजनों का। छोटी पियरी स्थित बच्ची माता की वार्षिक श्रृंगार की अलौकिक झांकी सजाई गई। चैत्र एकादशी पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी छोटी पियरी स्थित बच्ची माता का वार्षिक श्रृंगार व हवन यज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर माता की अद्भुत झांकी सजाई गई। देर रात तक भजन कीर्तन व जय जयकार के बीच यज्ञ संपन्न हुआ। मान्यता के अनुसार विभिन्न मार्गों गलियों में माता का पताका फहराया गया। जय जयकार के उद्घोष के साथ लोग चल रहे थे। ऐसी मान्यता है कि इस प्राचीन मंदिर में एकादशी पर्व पर पूजन अर्चन से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर पप्पू श्रीवास्तव, विशाल बरनवाल, अभिषेक, रितेश, गौरव, अल्लू सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। लुलारकुंड स्थित लुलारकेश्वर महादेव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। लुलारकुंड स्थित लुलारकेश्वर महादेव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव, महाआरती व अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर के प्रथम दिन रुद्राभिषेक और बाबा लुलारकेश्वर की श्रृंगार की झांकी का दर्शन श्रद्धालुओं ने किया। इसके बाद बाबा की महाआरती की गई और अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रविवार को रामायण पाठ के समापन पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रधान पुजारी रमेश कुमार पांडे, अविनाश पांडे, भगवती शीतला मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे के साथ बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे।
विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भैरैनी स्थित लोलार कुंड श्री लोलारकेश्वर महादेव जी का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें बाबा का विशेष श्रृंगार पूजन आरती किया जाता है। बाबा के श्रृंगार पूजन के उपलक्ष्य में, वार्षिक श्रृंगार के उपलक्ष्य में अखंड रामायण व अखंड भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भक्त सम्मिलित होकर बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। अखंड रामायण में बाबा के रहते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, अपने घर परिवार सुख समृद्धि के बाबा से अपनी मनोकामना करते हैं। बाबा की कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी ही रहती है। यह प्रोग्राम श्री श्री यंट पीठम समिति के द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निमित्त संकल्पित है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी के एकलौन में लेखपालों की प्रदेश स्तरीय त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। प्रदेश भर में लेखपाल संघ ने पुराने उपकरणों से आधुनिक डिजिटल तरीके से काम कराने का आरोप सरकार पर लगाया। वाराणसी में आयोजित त्रैमासिक बैठक में प्रदेश भर से जुटे लेखपालों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और कहा कि मूल सुविधाओं के बिना सरकार दिन रात क्षेत्र में काम करा रही है। शहर के मध्य स्थित निजी लॉन में प्रदेश भर से आए लेखपालों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 4 प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई और कहा गया कि सरकार ज्यादा से ज्यादा काम लेखपाल के माध्यम से ले रही है। सरकार के ज्यादातर काम अब डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन उपयोग होने वाले उपकरण काफी पुराने हैं, जिसकी वजह से कार्यभार बढ़ता जा रहा है। वहीं प्रदेश भर में लंबित लेखपालों की भर्ती और नियुक्त हुए लेखपालों को जल्द से जल्द कार्यक्षेत्र में भेजने की बात भी कही गई। ये पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों से हमारे जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री और अन्य पदाधिकारी आए हुए हैं। उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो काम करने में समस्याएं आ रही हैं और जो हमारे शासनादेश हैं उसका क्रियान्वयन धरातल पे नहीं हो पा रहा, उन सब के बारे में चर्चा है। जो देय हैं हमारे लिए, जो सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं, उसका धरातल पे कहीं निस्तारण नहीं हो पा रहा, उनको पूरी तरह से साथियों को मिल नहीं पा रहा पैसा, उन सब पे विचार करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। सरकारी कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत ये कैसे है? सरकारी कर्मचारियों को काम करने में दिक्कत इसलिए होती है कि आप संसाधन उपलब्ध नहीं कराएंगे, हमको लैपटॉप देंगे, हमको मोबाइल देंगे और काम सारा ऑनलाइन कराएंगे, और वो लैपटॉप 3 साल पहले के हैं, वो सब बंद हो चुके हैं। मोबाइल में जिसमें व्हाट्सअप नहीं चलता हो वो काम नहीं कर रहा है। क्रॉप कटिंग आप उसी से कराना चाहेंगे, ऑनलाइन फीडिंग कराना चाहेंगे, खसरा फीड कराना चाहेंगे, लेकिन आप जो हमें इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, जो हमें संसाधन दे रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहा है। वो 2017 में अपडेट हो चुका था और 2023 में हमसे वो उस संसाधन से काम कराना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत परेशानी आएगी। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। विरोध भी करेंगे क्या आप लोग? बिल्कुल विरोध करेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या एक हो गई कि हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा पद रिक्त हो गए हैं। सरकार ने भर्ती की, साल भर से ज़्यादा हो गया, अभी तक उसका परिणाम नहीं आया और लगातार लेखपालों की संख्या कम होती जा रही है। एक लेखपाल पे 3 क्षेत्रों का कार्यभार आ गया है। एक गांव में मिनिमम 5 गांव, एक क्षेत्र में 5 गांव होते, 15 गांवों का एक लेखपाल को अगर काम करना जाए, हफ्ते में 1 दिन भी नंबर नहीं आता एक गांव के जाने का। तो इसलिए जनता की समस्या आएगी। तो हम आपसे के माध्यम से अनुरोध करेंगे, सरकार जल्दी से जल्दी जो भर्ती की है उसका परिणाम से घोषित करे और उनको नियुक्त करे 8000 लेखपालों को, और जो भर्तियां इसके बाद भी रिक्त रह गए पद, उसके लिए अध्याचन दोबारा डाल करके उसको काम करा। और एक बहुत बड़ी समस्या है, जो सरकार का एक पैसा नहीं लगता, हम आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे लेखपाल जो 2016 में लेखपाल भर्ती हुई और वो बहुत अपने जनपदों से बहुत दूर दूर तक, जिसमें हमारी बहनें भी हैं, माताएँ भी हैं और ऐसे लोग हैं जिसके अकेले घर के हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चों से दूर हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनको उनके जनपद में ले जाने के लिए सरकार ने शासनादेश जारी किया था और उसमें 1-2 बार प्रयास करके कुछ लोग गए, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में भी लगभग 1,500 से 2,000 लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से
1,000 किलोमीटर की दूरी पे सेवा कर रहे हैं। वो दूरी कम करने की वजह से हम चाहते हैं सरकार प्रमोशन, जिसमें सरकार कोई पैसा नहीं खर्च होता, उसे जल्दी कर देगी। और सीजन आ गया है, अप्रैल का सीजन आ गया है, इस बार अगर प्रमोशन हो जाएगा तो अपने बीवी बच्चों के और बच्चों के एडमिशन भी सही जगह पे करा पाएंगे और सेशन सही चल पाएगा। शनिवार गोष्ठी संस्था द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर 55वें महामूर्ख मेले का आयोजन हुआ। शनिवार की शाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर महामूर्ख मेला आयोजित हुआ। आयोजन के इस 55वें वर्ष का थीम बुलडोजर रखा गया था। स्त्री बनी दूल्हा और पुरुष 16 श्रृंगार युक्त दुल्हन। गड़बड़ यंत्रों से विवाह हुआ तो कुछ देर बाद ही छुट्टम छुट्टा हो गया। हास्य कवियों और कलाकारों ने अर्धरात्रि तक लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों को आलू प्याज का माला, अंगवस्त्रम, स्मृति चिन्ह और बुलडोजर देकर सम्मानित किया गया। शनिवार गोष्ठी संस्था के अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान और सांड बनारसी ने आगंतुकों का स्वागत किया। उपाध्यक्ष द्वय श्यामलाल यादव व रमेश दत्त पांडे और संस्कृति मंत्री नंद कुमार ने सभी को उल्टी सीधी टोपियां पहनाकर अभिवादन किया। मेले का मुख्य आकर्षक दुल्हन डॉक्टर A.K. पांडे व दूल्हा आशा पांडे रही। आयोजन में विशेष सहयोगियों में डॉक्टर प्रशांत सिंह, अनिल यादव, प्रमोद शर्मा, मनोज तिवारी आदि लोग रहे। आमंत्रित कवियों में राजेंद्र मालवी, विनीत पांडे, मोहन मुंतजिर आदि ने खूब तालियां बटोरी। मेले का संचालन दमदार बनारसी ने किया। कवि सम्मेलन में मैं इलाहाबाद, तो वहाँ बहुत अच्छी कविताएं मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं सुना रहा था, हाथ मारने का नहीं, भैया को बुलडोजर भी गिफ्ट करें तो नहीं, बुलडोजर देना जरूरी है। आप देखिए, नहीं प्रशासन के लोग ही उसका इस्तेमाल करते हैं, हम और आप थोड़े करते हैं। हाँ नेताजी, और हमें गर्व है कि उत्तर तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जितने लोग फोटो खींचते हैं, भैया हो गए खिंचा गए दमदार भाई बुलडोजर लेके आ रहा करेगी कभी नहीं बदलेगा, सरकार चाहे इसकी। समाजवादी पार्टी ने कहा हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा वालों ने कहा हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो गए। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत मन से सुन रहे हैं। और ये तो बसंत यादव भाई के मिल गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। 125 सीट माननीय अखिलेश यादव ने निकाली। बसंत यादव मुझे फोन किए कि अमर भाई 125 सीट निकली है, बाबा फिर से आ गए। हम कहे बसंत भाई आप यादव लोग नाराज मत होइए, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे, दे दूंगा दिलों से अभी वो हाँ अगर कहे, पर जान थोड़ी दूंगा मुझे जा अगर कहे। महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, महबूब अगर बोले तो छत पर नहीं चढ़ूं, और चांद तोड़ लाऊं मेरी माँ अगर कहे। चौथी लाइन में एक बहुत बारीक बात कहे जाते, पकड़ लिया तो कम से कम अंतिम आदमी तक ताली बजे चाहिए। वह भैया सफेद टी शर्ट में रईस आदमी बन के बैठल कि ओकरी आँखी का गढ़िया में डूब जाई हम, फिर सारे जहां से अच्छा वाला गीत गाई हम। अब वही तक चाय बेचीला गुरु प्रधान होवे दा, कि मीरती रानी के जैसे ओके मंत्री बनाई। काशी के अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पीएम आवास योजना के तहत आवास देने की मांग की। काशी के एक अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आवास देने की बात कही है। अधिवक्ता श्रीपति मिश्रा ने बताया कि उन्होंने पीएम आवास योजना के तहत राहुल गांधी को
आवास देने की मांग की है। उन्होंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। आपको बता दें कि बीते दिनों राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस दी गई थी। अब इस संदर्भ में अधिवक्ता ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राहुल गांधी को आवास देने की मांग की है। एक लेटर आप पोस्ट करने आए, वो कौन सा लेटर है और क्यों पोस्ट करने आए हैं? देखिए, देश में अमृतकाल चल रहा है। आज़ादी के अमृतकाल में 75 वर्ष देश हमारा आज़ादी का मना रहा है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर बेघर को घर, जिसके तहत तमाम समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से ये बात सुनने में आ रही है कि एक तीन प्रधानमंत्री देने वाले परिवार, नेहरू गांधी परिवार का एक ऐसा सांसद जो 3 बार सांसद रहा हो, उनके पास अपना घर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूँकि काशी के सांसद हैं और हम सभी के प्रिय नेता हैं, तो हम सभी काशीवासी अपनी तरफ से आदरणीय सांसद जी से ये निवेदन करते हैं, चूँकि सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राहुल गांधी को भी एक आवास दे करके इस संकल्प को पूरा करें। यही निवेदन करने के लिए आज हम लोगों ने एक पत्र डाकघर के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। क्या है उस पत्र के अंतर्गत? पत्र के अंतर्गत यही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर बेघर को घर। तो राहुल गांधी जी टीवी चैनल, समाचार पत्रों के माध्यम से ये सुनने में आ रहा है कि बार बार राहुल गांधी जी के पास अपना घर नहीं है। जो परिवार, नेहरू गांधी परिवार, देश को 3 प्रधानमंत्री दिया हो, जिसके सदस्य श्री राहुल गांधी 3 बार सांसद रहे हों, उनका घर नहीं है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय काशी के सांसद से हम सभी काशीवासी ये निवेदन करते हैं कि जिससे उनको घर मिले, जिससे ये देश विदेश में एक प्रकार का जो नेगेटिव, नकारात्मक विचार जो जा रहे हैं कि इस परिवार का सम्मान नहीं है, वो दूर हो और आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्री राहुल गांधी को एक मकान आवंटित करने की कृपा करें। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता के श्रृंगार महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर महंत आचार्य पंडित शिव प्रसाद पांडे ने बताया कि सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा गायन, वादन, नृत्य के साथ सैकड़ों कलाकार अपनी हाजिरी माता के दरबार में लगाएंगे। इस दौरान माता शीतला की भव्य श्रृंगार की झांकी सजाई जाएगी, साथ ही महाआरती होगी। उन्होंने बताया कि गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में अंतर्राष्ट्रीय विख्यात कलाकार मनोज तिवारी, भरत शर्मा, नंदू मिश्रा, डॉ ममता टंडन, पंडित माता प्रसाद मिश्रा, अमलेश शुक्ला सहित पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा मां के दरबार में हाजिरी लगाई जाएगी। विराट आरती को करते हुए पंडित शिव प्रसाद पांडे को आरती करते 50 वर्ष हो गए और लगभग 350 वर्षों से पारंपरिक कार्यक्रम होता आया है। इस अवसर पर पारंपरिक विराट महाआरती पर एक स्मारिका का लोकार्पण किया जाएगा, जिसका विमोचन सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा होगा। दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का अनेक वर्षों से प्रचलित वार्षिक श्रृंगार महोत्सव एवं प्रसिद्ध विराट आरती की झांकी 4 अप्रैल चैत्र सुदी चतुर्दशी को सायंकाल 6 बजे से प्रारंभ होकर 8 अप्रैल तक ये श्रृंगार महोत्सव चलेगा। 4 अप्रैल को रात्रि 2:30 बजे पारंपरिक प्रसिद्ध विराट महाआरती का दर्शन होगा और इस वर्ष विराट महाआरती को करते हुए ये 50वां साल इस वर्ष है। इसी के साथ 4 अप्रैल को रात्रि 8 बजे से शीतला महोत्सव का शुभारंभ होगा, जिसमें काशी एवं आसपास के प्रमुख कलाकार इसमें अपनी स्वरांजलि मां के चरणों में अर्पित करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध मनोज तिवारी मृदुल, भरत शर्मा, नंदू मिश्रा, डॉक्टर माधवी सिंह, अमलेश शुक्ला, केडी इत्यादि। केडी जी तो हमारे सांस्कृतिक मंत्री हैं, उन्हीं के संचालन में सारा कार्यक्रम चलेगा। और बधावा जुलूस जो कि सायंकाल 7 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि 12 बजे तक बधावा जुलूस का मंदिर पर आगमन होगा और मां का दर्शन पूजन अनवरत चलता रहेगा।
साथ ही 9 मई को बुढ़िया माई गुफा में विराजमान बुढ़िया माई का वार्षिक श्रृंगार एवं अखंड भंडारा, कुमारी पूजन, बटुक पूजन, सधवा पूजन के साथ इस वर्ष का समारोह का समापन होगा। खत्री हितकारिणी महिला शाखा द्वारा माता की चौकी का आयोजन किया गया। खत्री हितकारिणी महिला शाखा ने अपना नया सत्र शुरू किया। इस उपलक्ष्य में भेलूपुर स्थित होटल में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जहां भजन संयोजिका रीता अरोरा ने अपनी मंडली के साथ भजन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में महिला शाखा की संरक्षिका डॉ कुसुम चंद्रा, संस्थापिका अमिता मेहरा, अध्यक्ष शोभा कपूर, महामंत्री मांगी सेठ, सहमंत्री कोमल मेहता के साथ महिला शाखा की सभी महिलाओं ने माता की चौकी का भरपूर आनंद उठाया और मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। और आज हिंदी महीने से नए शतक की शुरुआत से हम लोग माता की चौकी से शुरुआत कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? माता की चौकी। क्या क्या प्रोग्राम होगा इसमें? बस माता की कंजिकाएँ, जिमिनी और हलवा चना भोग है और सब भजन संध्या होगी। कंजिकाएँ आएंगी, उनको हम लोग चुन्नी ओढ़ा के उनका स्वागत करेंगे और जितनी भी लेडीज़ हैं सबको चुन्नी ओढ़ाएंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये है कि हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले भगवान का नाम लेना ज़रूरी होता है। तो अभी शरद नवरात्र चल रहा है, उसमें माता रानी से शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आगे का जो है माता हमको अपने गोद में समा के मेरा सारा साल अच्छे से बिता दें। सर्किट हाउस में भाजपा द्वारा समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बीजेपी द्वारा समर्थित राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज की ओर से रविवार को सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक शुरू होने वाले गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान के बारे में बताया गया। राष्ट्रवादी मुस्लिम मुख्य वक्ता औरंगजेब आलम ने कार्यक्रम के उद्देश्यों को बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांव में चलो घर घर चलो अभियान को देखते हुए उनके 9 साल के कार्यकाल में इसी समाज के लिए की गई उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से प्रतिदिन 1 लाख लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य रखा गया है, जिससे पसमानदा समाज के मुस्लिम बंधुओं तक हर योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा सके। हमारा संगठन भाजपा समर्पित संगठन है और सबसे पहले मैं रमज़ान के मुबारक महीने में काशी वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और बाबा विश्वनाथ जी को नमन करते हुए आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन करता हूं और अपने तमाम वाराणसी के और काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हमारे अब्दुल रहमान साहब, अकील भाई साहब और शाकिर अली साहब और सैफुद्दीन साहब, तमाम पदाधिकारियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बेसिकली आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हम प्रदेश में हर एक ज़िले में कर रहे हैं और हमारा विज़न है कि माननीय मोदी जी द्वारा जो 9 साल में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो हमारे ओबीसी समाज के और हमारे पिछड़े मुस्लिम भाई पसमानदा समाज के लोग जो लाभान्वित हुए हैं, उस योजना को गांव गांव चलो घर घर चलो के माध्यम से पहुंचाना है, जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी द्वारा आह्वान के बाद हमारे राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब के दिशा निर्देश द्वारा हम लोग ये प्रेस वार्ता रखे हैं। हमारा मुख्य विजन यही है कि गांव गांव चलेंगे, घर घर चलेंगे, एक एक परिवार के लोगों से मिलेंगे और माननीय मोदी जी के 9 साल में किए गए कार्यों के बारे में उन्हें जागरूक कराएंगे कि क्या क्या लाभ सरकार दी है, दे रही है और देने वाली है। उन सारी योजनाओं से उन्हें जागरूक करेंगे और हमारा संगठन ने एक टारगेट तय किया है। हम लोग अपने केवल उत्तर प्रदेश में लगभग हर विधानसभा में हर एक गांव में पर डे जो है 200 से 200 घर एक एक हमारा बूथ स्तर का साथी जाएगा, जो कि लगभग पर डे का टारगेट हम लोग का 1 लाख का है हमारा। और इसको
1 करोड़ लोगों के बीच में हमें पहुंच के अपने पसंदीदा मुस्लिम भाइयों को इसके लिए जागरूक करना है और उन्हें बताना है। रोज की बात मतलब चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से हमेशा बीजेपी पर सवाल उठाए जाते हैं कि मुस्लिम समाजों को टिकट नहीं देती। किस तरह आप लोगों को मनाने का काम करेंगे क्योंकि 2024 और निकाय चुनाव सामने दिख रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, आपने आज सवाल किया है और कल ही से मीडिया में चल रहा है। जनाब हमारे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तारिक मंसूरी साहब वाइस चांसलर हैं, उनको विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया गया है। जैसा कि हमारे तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय आवाम पार्टी द्वारा हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का फूंका गया पुतला। चितईपुर थाने की पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरमिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों संग मना वार्षिकोत्सव। और छोटी पियरी स्थित बच्ची माता की वार्षिक श्रृंगार की सजी अलौकिक झांकी। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।